शुरू करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का चौथा लेक्चर। इसमें आप पढ़ेंगे कॉशीस प्रिंसिपल फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। कॉशीस प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ये आप पढ़े हुए हैं, बस उसी से मिलता जुलता इसमें भी है। मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, पहले मैं उसी को याद दिला दे रहा हूँ। कॉशीस प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। तीन फॉर्म आप पढ़े थे, तो उसमें से पहले को हम छोड़ रहे हैं, दूसरे और तीसरे को केवल ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, विस्तार ज़्यादा हो जाएगा। पहला फॉर्म था सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट if and only if for every epsilon greater than 0 there exists positive integer m such that mod an minus ap less than epsilon for all n p greater than or equal to m. Second form था sequence an is convergent if and only if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod an plus p minus an less than epsilon for all n greater than or equal to m and for all p belonging to capital N, यानी for every positive integer p। इसी से मिलते जुलते यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में भी कॉशी का प्रिंसिपल है। तो ये तो वहां पे आप पढ़े थे ना, कॉशीस प्रिंसिपल कैसा था। इन जनरल क्या था, सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज कॉशी सीक्वेंस। अब ये कॉशी सीक्वेंस के दो डेफिनेशंस है, दो डेफिनेशंस नहीं, डेफिनेशन को दो प्रकार से लिखने के तरीके हैं। लेकिन अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में रियल नंबर्स की जगह रियल वैल्यूड फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से सब चेंज हो जाएगा। अब आप लिखें कॉशीस प्रिंसिपल Cauchy's principle for uniform convergence of real valued of sequences of real valued functions defined on the same domain. Yeah. Sequence fn of real valued functions defined on the same domain x, ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। A sequence fn of real valued functions defined on same domain capital X proper subset R if and only if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod fn of x minus fp of x is less than epsilon for all n comma p greater than or equal to m। इतना तो उसी से मिलता जुलता है। अब इसमें x की भूमिका और चूंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की है ना, तो ये जो m एग्जिस्ट किया है x पे डिपेंड करेगा नहीं, इसलिए हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। ये इसको हम प्रूव भी करेंगे। ये प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। Proof. Let sequence fn be uniformly convergent to
to f on x, then for every epsilon greater than 0, there exists m belonging to capital N. M depends on epsilon and is independent of x, such that mod fn of x minus f of x is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m and for all x belonging to capital X. Number 1. Equivalently, we can say that if sequence fp, अब fn न लेके fp ले लिए, सीक्वेंस आप लिख रहे हो ए एन, न लिख के आप लिख दो ए एम, क्या फर्क पड़ता है, सफिक्स चेंज कर दो, ऐसा लिख दो। इन सभी का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस हैविंग द टर्म्स a1 a2 a3 एंड सो ऑन, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। इसमें हमने जनरल टर्म nth टर्म को लिया है, इसमें हमने mth को लिया है, इसमें हमने pth को लिया है, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं। If sequence fp is uniformly convergent, वही बात हम लिख रहे हैं, बस जनरल टर्म हम उसमें nth टर्म को लिए थे, इसमें pth को ले लिए, तो जो सब कंडीशन n पे चल रहा था p पे चलेगा। इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f on x, then for every epsilon greater than 0, there exists m belonging to capital N such that mod fp of x minus f of x less than epsilon by 2 for all p greater than or equal to m and for all x belonging to capital X. Number 2. Now, mod fn of x minus fp of x equal to mod fn of x minus f of x plus f of x minus fp of x less than or equal to mod fn of x minus f of x plus mod f of x minus fp of x equals to mod fn of x minus f of x plus mod fp of x माइनस एफ ऑफ एक्स। ये मान लो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इसमें देखो चेंज हुआ है, अगर ये मान लो लिखा है मॉड अल्फा, तो हमने इसी को लिख दिया मॉड माइनस अल्फा, तो अल्फा का मॉड और माइनस अल्फा का मॉड बराबर होता है, अल्फा का अल्फा चाहे कोई भी रियल नंबर हो। तो ये दो मॉडुली आ गए ना, एक मॉडुलस देखो कहाँ है, ये वाला है ना ये, और दूसरा ये वाला है। तो इन रिजल्ट्स को वहां पे ले चलिए कंडीशंस के साथ, तो हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। यही प्रूव करना था। एक पार्ट हो गया, इफ एंड ओनली इफ है ना, दो पार्ट में प्रूफ हम लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया कि माना ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट में अब ये माना ये दिया हुआ है, तो प्रूव करिए कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। कन्वर्सली लेट for every epsilon greater than 0, there exists m belonging to capital N such that mod fn of x minus fp of x is less than epsilon for all n greater than or equal to m and for all x belonging to capital X। इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं ना, दैट इज देखो ये मान लो ये मॉड अल्फा लिखा तो मॉड माइनस अल्फा लिख दे रहे हैं, यानी कि मॉड एफ पी ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स
is less than epsilon for all n greater than or equal to m, सॉरी यहीं पे गड़बड़ हो गया ना, for all n p greater than or equal to m and for all x belonging to capital X, ये दिया हुआ है, for all p n greater than or equal to m and for all x belonging to capital X, इसकी नंबरिंग कर दिया हमने 3। अब 3 बोले तो ये भी है, 3 बोले तो ये भी है ना, तो समझ के चलना है। कॉसी सीक्वेंस का एक डेफिनेशन था ना, कोई भी सीक्वेंस ए एन इज अ कॉसी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट मॉड ये AP कर रहा है, AP मॉड AP माइनस AN इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल P कामा N ग्रेटर देन और इक्वल टू M। तो देखो यही लिखा हुआ है। अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात कर ले, यहाँ से यहाँ तक की बात कर ले, इतना तो इतना हिस्सा आपको क्या बता रहा है कि सीक्वेंस FP ऑफ X इज ए कॉसी सीक्वेंस फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू कैपिटल X। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस FP ऑफ X इज अ कॉसी सीक्वेंस, इस शर्त के साथ, फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू कैपिटल X। वी नो दैट every Cauchy sequence is convergent. Therefore, this sequence is convergent. Let sequence FP of X converge to F of X. Then limit P tends to infinity, FP of X equals to F of X. Number 4. अब 3 के इस हिस्से को हम पकड़ रहे हैं, इसमें n को फिक्स्ड रखिए और p को आप टेंस टू इन्फिनिटी कर दीजिए। तो यहां p टेंस टू इन्फिनिटी जब करोगे तो इस स्थान पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। और ये सारी बातचीत फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x होते चली जा रही है, तो उसे भूलिएगा मत। कीपिंग n fixed in 3 and letting p tends to infinity, we have mod fn of x minus f of x less than epsilon for all n greater than or equal to m and for all x belonging to capital X, है ना। ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग, यानी कि ये जो m है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, फॉर ऑल x हो रहा है काम। तो यही तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है। देयरफॉर सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली, ये प्रूव करना। अनदर फॉर्म, sequence fn converges to f uniformly implies that and implied by for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod fq of x minus fn of x is less than epsilon for all q comma n greater than or equal to m and for all x belonging to capital X. अभी यही सब तो कर रहे थे ना, यही तो प्रूव किया हमने। p की जगह क्यों ले लिया है? Now, for every p belonging to capital N,
p plus n greater than n. Is it correct? Implies that p plus n greater than m as n greater than or equal to m. अब इस कंडीशन को लेके यहां चलेंगे. तो q की जगह हम p प्लस n लाने जा रहे हैं. q की जगह पे हम उस संख्या को, उस नंबर को ला सकते हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू m हो. तो ग्रेटर देन m तो है ही है. रिप्लेसिंग q by p plus n, we have mod fp plus n minus fn of x is less than epsilon for all n greater than or equal to m. और लिखा ना, for every p and for all p belonging to capital N, यहाँ कामा लगाई, और एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, ये तो रहेगा ही रहेगा. तो निष्कर्ष क्या निकला, फिर से एक बार समराइज करते हैं. 10 सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली if for every epsilon greater than 0, there exists m belonging to capital N such that mod fn plus p of x minus fn of x less than epsilon for all n greater than or equal to m, p belonging to n and for all x belonging to capital X. तो यही हिस्सा बढ़ गया ना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की चर्चा में ही बढ़ गया, और नंबर्स वाले में भी वो नहीं था. भाई दिमाग में रखना है, कंपेयर करके पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा. जब भी दो चीज़ों से कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत उन दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़िए, तुरंत पढ़िए एक साथ. कंफ्यूजन क्लियर और हमेशा के लिए याद. नेक्स्ट, Cauchy's principle. Cauchy's principle for uniform convergence of infinite series of real valued functions defined on the same domain. अब हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे ना, अब हम सीरीज की बात कर लें. तो थोड़ा आपको याद दिला दें. नंबर्स वाले में हम लोग क्या पढ़े थे, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ sequence Sn is convergent if and only if sequence Sn is a Cauchy sequence if and only if ना. अब लिखते चले चलिए. Cauchy sequence होने के 3 डेफिनेशन से 3 बार मैंने लिखा था, मुझे याद है. आप एक ही को लिख लीजिए. if and only if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m and for every positive integer p. यही था. दो लिखना होता, 2 लिख लेते. यहां पे देखें, सीक्वेंस fn, सॉरी, लेट, ऐसे लिखते हैं, लेट सिग्मा यूएन
be an infinite series of real valued functions un of x defined on common domain x, which is proper subset of R, then sigma un is uniformly convergent on the domain capital X if यही है if for every, हाँ इसमें एक चीज बताना भूल गए, यहां पे Sn क्या चीज है, u1 प्लस u2 प्लस so on प्लस un nth पार्शियल सम। अब इधर आइए, if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N, no, is uniformly convergent on X if and only if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod fn plus p of x minus fn of x less than epsilon for all n greater than or equal to m p belonging to capital N and for all x belonging to capital X। हो गया। तो आप देख लो यही है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज और लिखते चलो, ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे हो सकता दिखाई ना पड़े। Where fn of x is equal to u1 of x plus u2 of x plus so on plus un of x, ये जो मैंने लिखा तो उससे मिला लो, बिल्कुल वही चीज है। प्रूफ लिख दे रहा हूं, 5 मिनट का काम बस। प्रूफ sigma un is uniformly convergent on capital X if and only if था ना, implies that and implied by, तो दोनों हिस्सा एक साथ लिख दे रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन यही है। सीक्वेंस fn is uniformly convergent on capital X, यही डेफिनेशन आपको बताएगा। Where fn of x equal to nth पार्शियल सम, या fn इक्वल टू करके लिखिए या ऐसे लिखिए, fn इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस so on प्लस un, यही डेफिनेशन ही होता है। सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट तब होगा जब सीक्वेंस एफएन कन्वर्जेंट हो। सिग्मा यूएन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तब होगा जब सीक्वेंस एफएन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो। सिग्मा यूएन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगा, जब यह सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा, जब यह सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो, एंड वाइस वर्सा। ये और सीक्वेंस एफएन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, इसके लिए काउची का क्राइटेरियन थ्योरम, काउची प्रिंसिपल अभी अभी आप पढ़े थे, उसी को मैं लिख दे रहा हूं। इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट मॉड fn प्लस p ऑफ x माइनस fn ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन for all n greater than or equal to m, p belonging to capital N and for all x belonging to capital X। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये लिखना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है क्यों ऐसा लिखते हैं ना, क्योंकि ये जो m एग्जिस्ट कर रहा है वो सभी x के लिए कॉमन m है, वो सभी x के लिए कॉमन m है। उसका एग्जिस्ट करना x पर डिपेंड नहीं करता है।
कि x बराबर x1 के लिए कुछ और m हो, x बराबर x2 के लिए कुछ और m हो। जब ऐसा होने लगता है तो वही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जाता है, फिर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं रहता है। तो ये था कॉची के प्रिंसिपल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ नंबर्स में भी मैंने ये सब चीज़ें आपको समझाई थी, उसी से सब मिलता जुलता है। दोनों एक साथ पढ़िएगा तो वो भी हो जाएगा क्लियर, ये भी हो जाएगा क्लियर, दोनों एकदम पक्का पक्का हो जाएंगे, है ना। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा कोई देख रहा हो भाई, तो अपना सिलेबस देख के सब वीडियो देखा करिए। मैं किसी वीडियो के शुरुआत में ये नहीं ले सकता कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, एक सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉलेजेस में, जो भी कह लीजिए, सिलेबस अलग अलग है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में, अवध यूनिवर्सिटी में पहले एमएससी में था, अब इसका थोड़ा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा बीएससी थर्ड ईयर में कर दिए हैं, एमएससी प्रीवियस से हटा दिए हैं। ऐसे ही सब चलता रहता है। तो आप अपने अपने हिसाब से पढ़िए, जिसके जो सिलेबस में वो पढ़िए। वीडियोस तो हम बना रहे हैं, जनरल हमारा पर्पज है, और कंसेप्ट क्लियर आपको होना चाहिए। जो हमारा मेन मोटो है इस वीडियो बनाने का, ये है कि स्टूडेंट्स का हम कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट के स्तर पे थोड़ी परेशानी स्टूडेंट्स को रहती है। जब टीचिंग करते समय हम ये महसूस करते हैं कि बच्चे क्वेश्चन भले कर लिए, लेकिन उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। क्वेश्चन कर लेना एक टेक्निक होता है ना, और कंसेप्ट रखना ये नॉलेज होता है। तो विषय की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि विषय की जानकारी, सब्जेक्ट का नॉलेज यदि आपको है, कंसेप्ट, अवधारणाएँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, तो क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सो ये वीडियो को ही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।